नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम एसी वोल्टेज कंट्रोलर का इंट्रोडक्शन समझेंगे। इसीलिए टाइटल है इंट्रोडक्शन ऑफ एसी वोल्टेज कंट्रोलर। बच्चों, जब हम एसी वोल्टेज कंट्रोलर की बात करते हैं तो हम जस्ट कोरिलेट कर लेते हैं इसको किसी ऐसे डिवाइस से जिसके अंदर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होता है। आप सबने पढ़ लिया कि एसी वोल्टेज कंट्रोलर के अंदर हम इनपुट एसी देते हैं विद फिक्स वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, और अगर मुझे आउटपुट भी एसी चाहिए लेकिन फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करना हो, सिर्फ वोल्टेज को चेंज करना हो, इस कंडीशन में हम एसी वोल्टेज कंट्रोलर प्रीफर करते हैं। मैंने जैसे ये स्टेटमेंट आपके सामने रखा, तुरंत आपके दिमाग में एक और डिवाइस आ गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो आपने पढ़ा है। यस, उस डिवाइस का नाम है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के अंदर भी हम एसी वोल्टेज देते थे विद फिक्स फ्रीक्वेंसी, और हमें आउटपुट एसी वोल्टेज ही मिलता था विद फिक्स फ्रीक्वेंसी, लेकिन वोल्टेज की वैल्यू हम घटा और बढ़ा सकते थे। तो बच्चों, एसी वोल्टेज कंट्रोलर स्वाभाविक है, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल का कॉम्बिनेशन है, कंपोजिशन है। तो इसके अंदर ऐसे बहुत सारी क्वालिटीज होंगी जो शायद ट्रांसफार्मर के अंदर समहाउ लिमिटेशंस थे। तो एसी वोल्टेज कंट्रोलर को अगर हम सिंपल भाषा में रिप्रेजेंट करें तो इस डायग्राम की मदद से आप समझा सकते हैं कि कैसे हमने इस एसी वोल्टेज कंट्रोलर में इनपुट एसी वोल्टेज दिया जिसकी वैल्यू फिक्स हमने रखी, समहाउ एसी फिक्स रखा, साथ में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी फिक्स थी। अब इसी एसी इनपुट यानी फिक्स वोल्टेज और फिक्स फ्रीक्वेंसी को मुझे आउटपुट भी एसी ही चाहिए, लेकिन हम यहाँ वोल्टेज की वैल्यू चेंज करेंगे, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। तो दैट डिवाइस इज कॉल्ड एसी वोल्टेज कंट्रोलर। इस डायग्राम के थ्रू आप आसानी से कोरिलेट भी कर सकते हैं ट्रांसफार्मर से, कि ट्रांसफार्मर के अंदर भी हम फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करते थे, सिर्फ वोल्टेज को चेंज करते थे। तो ट्रांसफार्मर के जैसा ही कैरेक्टरिस्टिक्स है इस एसी वोल्टेज कंट्रोलर का। बच्चों, इस एसी टू एसी कन्वर्टर के अंदर एक और भी डिवाइस होता है जिसके अंदर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, उसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो बहुत सिंपल भाषा में आप एसी वोल्टेज कंट्रोलर के बारे में बोल सकते हैं कि ये एक थारिस्टर बेस्ड सॉलिड स्टेट डिवाइस है, यानी एक कन्वर्टर है जिसके अंदर हम फिक्स्ड अल्टरनेटिंग वोल्टेज को, फिक्स फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, वेरिएबल अल्टरनेटिंग वोल्टेज। लेकिन ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी को हम कभी भी चेंज नहीं करते एसी वोल्टेज कंट्रोलर के कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। एसी वोल्टेज कंट्रोलर थारिस्टर बेस्ड ही मैंने क्यों बोला, हमारे पास और भी तो स्विचेस है। तो बच्चों, स्वाभाविक है जब हम हाई पावर एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो वहाँ हम ट्रांजिस्टर फैमिली को छोड़ के थारिस्टर फैमिली की तरफ स्विच करेंगे, और इसी वजह से हमने यहाँ पे थारिस्टर बेस्ड एप्लीकेशन की बात करी। तो बच्चों, एसी वोल्टेज कंट्रोलर समहाउ उन सभी तरह के डिवाइसेस को ओवरकम कर रहा है जिसके अंदर हम इनपुट एसी को वेरिएबल आउटपुट एसी में कन्वर्ट करते थे, लाइक टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर। वो डिवाइसेस अच्छी तो थी, इफेक्टिव थी, काफी लंबे समय तक यूज हुई, ऑपरेट हुई, लेकिन इन डिवाइसेस के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज एंड लिमिटेशंस था जिनको हमने इन सॉलिड स्टेट डिवाइस के थ्रू रिप्लेस कर दिया। सॉलिड स्टेट डिवाइस के अंदर सबसे अच्छी खासियत यह है कि इसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, इनको यूज करना काफी फ्लेक्सिबल होता है, हायर एफिशिएंसी रखते हैं ये लोग, और इसी हायर एफिशिएंसी की वजह से नॉर्मली हम इनको प्रीफर करते हैं जहाँ पे हम इनको यूज करके हम उस ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजीज को रिप्लेस कर सकते थे। तो बच्चों, एसी वोल्टेज कंट्रोलर के ऐसे बहुत सारे टाइप्स हैं। यहाँ पे हम बेसिक दो टाइप का डिस्कशन करेंगे जिसको हम यूज करके इस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, आउटपुट वोल्टेज को चेंज करते हैं। पहला टाइप कहलाता है फेज कंट्रोल्ड और दूसरा टाइप कहलाता है इंटीग्रल साइकिल कंट्रोल्ड। तो बच्चों, फेज कंट्रोल्ड और इंटीग्रल साइकिल कंट्रोल को हम यूज करके एसी वोल्टेज कंट्रोलर के ऑपरेशन के साथ फिक्स इनपुट एसी वोल्टेज को वेरिएबल एसी इनपुट आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे, और सॉलिड स्टेट डिवाइसेस हमारे पास थारिस्टर फैमिली के एलिमेंट्स होंगे। आगे के वीडियोस में इसी एसी वोल्टेज कंट्रोलर के डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ेंगे, साथ में इसके एप्लीकेशन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।